स्टूडेंट्स, मैं सरोज हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की कविता कैदी और कोकिला, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किस तरह की यातनाएं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसका चित्रण माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इस पद्यांश में जो कवि है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, जो अंग्रेजों ने कारागार में डाल रखा है। वहां पर रात के समय में कोयल आकर जोर जोर से चीखती है। तो उस चीख को सुनकर कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, तुम बार बार क्यों रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो तुम क्या कहना चाहती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बताओ कि क्या तुम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई संदेशा लेके आई हो, क्या कहना चाहती हो, तुम बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब इस पद्यांश में कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि देखिए, इस समय रात बिल्कुल अंधेरी है, सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है, और इस अंधेरी रात में तू क्यों चीख रही है, क्या तू किसी प्रकार का कोई संदेशा लेके आई है हम कैदियों के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के डेरे में, क्योंकि कारावास की जो दीवारें हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची हैं और उनका रंग कैसा है, काला, और उनके अंदर कौन है, डाकू चोर बटमार जेब कतरे जो राहगीरों को लूट लेते हैं, उनके साथ स्वतंत्रता सेनानी भी बंद है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, उन कैदियों को पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, केवल इतना उनको खाने को देते हैं कि ना वो जी पाते हैं और ना ही मर पाते हैं, केवल तड़प तड़प कर जी रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन पर तो अब ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है, अंग्रेज है, इनका दिन रात इनका कड़ा पहरा है, इनके पहरादार के बीच है ना वो कारावास में शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कह रहे हैं जिस तरह से अंधकार काला होता है, इस जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है, अंग्रेजों ने जो उन्हें बंद कर रखा है कारागार में, तो उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको भी तम की तरह ही, अंधकार की तरह ही गहरा और काला बताया गया है। फिर क्या कह रहा है उसको कोयल को कवि कि हे आली, हे सखी, जब इस काली रात में हिमकर जो चंद्रमा है वो भी हमें निराश कर गया, अर्थात काली रात में चंद्रमा भी हमारा साथ छोड़ गया, वो भी चला गया यहाँ से, तो इस समय हे सखी तू क्यों जगी हुई है, तू अपना यहाँ आने का कारण बता। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या
हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल, बोलो तो। अब इस पद्यांश में कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारी वेदना है, उसका कारण बताओ तो। क्यों हूक पड़ी तुम, दर्द से क्यों चीख पड़ी, तुम अपनी वेदना, अपने इस दुख का कारण बताओ कि तुम्हारी इस तड़प का कारण क्या है। कोकिल, बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखाली सी, क्या किसी ने तुम्हारे वैभव को लूट लिया है कि जिस कारण से तुम चीख रही हो। भाई, जिस तरह से तुम वैभव की रखवाली कर रही थी और उसे, तुम्हारे उस वैभव को किसी ने लूट लिया है जिसके कारण तुम चीख रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो। क्योंकि कोयल का बोलने का समय क्या होता है, या तो सुबह बोलती है या शाम को, और बसंत ऋतु में, है ना, मौसम जब बहुत सुहावना होता है तो एक उचित समय पर ही कोयल बोलती है। लेकिन यहाँ कारावास में अर्धरात्रि को कोयल के चीखने का कारण, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या तुम बावली हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो। कोकिल, बोलो तो हे कोयल, बताओ कि क्या तुमने दावानल की ज्वालाएं देख ली है ना। दावानल जंगल में लगने वाली आग की लपटें। अब यहाँ जंगल में लगने वाली आग किसको कहा गया है कि अंग्रेजों की जो काली शासन व्यवस्था है, क्या उसकी बुरी नीतियों को तुमने भांप लिया है, उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में तुम्हें पता चल गया है और तुम वो बताने के लिए यहाँ आई हो। बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू की चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब उस कोयल से कवि क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हमने क्या पहन रखा है, जंजीरों रूपी गहना। अंग्रेजों ने जो हथकड़ियां, जंजीरें, बेड़ियां उन कैदियों के हाथों में, पैरों में डाल रखी है, उनको कवि क्या कह रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या है, ब्रिटिश शासन का हमारे लिए एक ही एक गहना है। हथकड़ियां क्यों, इन्हें हथकड़ियां क्यों कहे, ये तो ब्रिटिश सरकार का हमारे लिए गहना है। कोल्लू की चर्रक चूं जीवन की तान, अब तो हमारे जीवन की एक तान बन गई है, एक राग बन गया है। क्या कोल्लू की चर्रक चूं, क्योंकि कारावास में कैदियों से कोल्लू पर काम करवाया जाता है ना। जिस तरह से कोल्लू में बैल को रखा जाता है, बैल की जगह उन कैदियों को बांध दिया जाता है और वो कोल्लू चलाते हैं। तो कह रहे हैं कि कोल्लू जब चलता है तो चर्रक चर्रक की जो आवाज आती है, वो चर्रक चू जो हमारे जीवन की क्या बन गई है, तान। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब जब उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं कारावास में, तो उनकी उंगलियों पर गांठें सी पड़ जाती हैं, जो गिट्टियां सी पड़ जाती है। वो कह रहे हैं कि हमारी उंगलियों पर उन्होंने क्या लिख दिया है, गान लिख दिया है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जब उनके पेट पर जुआ बांध दिया गया है, जिस तरह से बैल के ऊपर बेटा जब जुआ बांधा जाता है, बैल उसको खींचता है और कुएं से पानी निकाला जाता है, तो कैदियों के पेट पर भी जुआ बांध दिया जाता है, उनसे कुएं में से पानी निकलवाया जाता है। तो कह रहे हैं कवि कि मैं जो वो मेरे पेट पर जुआ बंधा हुआ है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रिटिश सरकार रूपी जो कुआं है उसमें से मैं उनके अकड़ रूपी पानी को बाहर निकाल रहा हूँ, उसको खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारे आली। हे सखी, दिन में तो जैसे कैदियों से काम करवाया जाता है बहुत ज्यादा, तो उस समय तो तुझे समय लगता नहीं, इसलिए रात को तू गजब ढा रही है, अर्थात तू हमारे लिए सहानुभूति जता रही है,
या हमारे लिए किसी प्रकार का कोई संदेश लेकर आ रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति हो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब फिर कवि कोयल से प्रश्न करता है कि हे कोयल, इस रात्रि के शांत समय में जब चारों तरफ बिल्कुल शांति है, तो इस शांति में तुम अंधकार को चीरकर क्यों रो रही हो, कि तुम्हारी ये जो जीभ अंधकार को क्या कर रही है, चीर रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो क्यों रही हो, अर्थात तुम जो इस समय चारों तरफ शांति है, बिल्कुल शांत वातावरण है, तो इस समय विद्रोह का बीज, विद्रोह किससे, अंग्रेजों के प्रति, हम स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, अर्थात हमें क्या संदेश देना चाहती हो ये कोयल, तुम बताओ तो सही। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की बयाली, जिस तिस पर है गाली ए आली। अब कोयल को कवि कहते हैं कि हे सखी देख, यहाँ पर सारी चीजें कैसी हैं, काली, क्योंकि कोयल का रंग कैसा है, काला, कि काली तू रजनी भी काली, हे सखी तेरा रंग भी काला है और रात्रि भी कैसी है, काली है, शासन की करनी भी काली, और जो ये ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था है, इसकी नीतियां भी क्या है, काली। काली लहर कल्पना काली, और कल्पना की लहर भी काली है, मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी क्या है, काली। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, और जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है वो भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो लोहे की जो बेड़ियों में, जंजीरों में मुझे जकड़ा हुआ है वो भी काली है, पहरे की हुक्कती की बयाली, और पहरेदारों की जो हुक्कार क्या है, जिस तरह से सांप की भांति है ना, जिस तरह से सांप फुकारता है, इसी तरह से वो जो पहरेदार हैं वो गालियां देते हैं, उन्हें कसोटते हैं, तो उनकी जो पहरे की हुक्कती है, उनकी हुंकार है, वो भी सांप की भांति काली है, तिस पर है गाली ए आली, क्योंकि वो जो पहरेदार हैं, अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था के जो कर्मचारी हैं, वो कैदियों को गालियां देते हैं, तो कहते हैं हे सखी सारी चीजें क्या है, काली हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। फिर कवि कहता है कि देखो हर चीज जब काली है ना, और इस संकट को भी क्या बताया है कवि ने, कि इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट रूपी सागर पर मरने को मदमाती, तुम मरने को क्यों मस्त हुई जा रही हो, क्यों मरना चाह रही हो, कोयल तुम बताओ तो सही, क्यों चीख रही हो तुम अपने चमकीले। जब देखिए कि परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल है, और ऐसी परिस्थितियों में भी हे कोयल तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि तुम अपने गीत किस तरह से गा रही हो, कोकिल बोलो तो बताओ तुम क्या संदेशा देना चाहती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पकड़ तेरी। अब इस पद्यांश में कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल देख, तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है ना, कितना फर्क है, कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे तो हरियाली, तू तो वृक्षों पर, चाहे जिस वृक्ष पर तू वास कर सकती है, बैठ सकती है ना, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या है, ये काल कोठरी जिसमें वो कैद है।
तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे आकाश भर में संचरण कर सकती है, विचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा संसार तो क्या है 10 फुट का, क्योंकि उसकी काल खोपड़ी 10 फुट भर की है ना। तो मैं तो केवल इस 10 फुट के संसार में ही विचरण कर सकता हूँ। तेरे गीत कहाँ विवाह, अगर तू गाती है, तू गीत गाती है तो लोग तेरी वाह वाह करते हैं, हाँ? और रोना भी है मुझे गुना, और अगर मैं तड़प में, अगर दुख में रोता भी हूँ तो वो भी मेरा रोना भी क्या गुनाह कहलाता है, मेरी गलती कहलाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल देख तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है, कितनी असमानता है, और फिर भी तू रणबेरी बजा रही है ना, युद्ध का बिगुल बजा रही है। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। क्योंकि जब कोयल सीख रही है ना, तो क्या कह रहे हैं कवि कि इस कृति पर, तुम्हारे हुंकार पर जो तुम जोर जोर से सीख रही हो, अपनी कृति से, अपनी रचना से कहो मैं क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। अब यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी का जो सत्य अहिंसा का जो व्रत था, कह रहे हैं कि उस पर क्या मैं अपने प्राणों का आशव भर दूं, क्या मैं अपने प्राणों का न्योछा, प्राणों का रस उसमें भर दूं, प्राणों की आहुति दे दूं। हे कोयल बोलो तो, कोयल बताओ तो कि तुम क्या संदेश देना चाहती हो। तो स्टूडेंट्स, ये कैदी और कोकिला एक बहुत ही देशभक्ति की कविता है, जिसमें कवि ने एक कैदी की मन की जो व्यथा है, उसकी पीड़ा है ना, उसको उजागर किया है अपने माध्यम से। और जो कोयल है, कोयल को क्यों लिया गया है कि कोयल एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी आवाज को, जिसकी धूप को सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोयल बोल रही है, किस समय बोल रही है, रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय कोयल बोल रही है, और वो भी मीठे स्वर में नहीं, चीख रही है। अर्थात क्योंकि जब हम चीखते हैं, या तो किसी तकलीफ में, दर्द में, या हम किसी को कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, किसी के अंदर प्रोत्साहन के लिए हम किसी को उत्साहित करना चाहते हैं, तो इसमें कवि ने कोयल से पूछा है कि ही कोयल तुम हमारे लिए क्या संदेशा लाई हो। तो स्टूडेंट्स, ये कविता आपके समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।